इस शरीर से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या क्या प्राप्त हो सकता है ये तो बताइए, फिर हम नहीं मरेंगे। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी, लैडर होती है, निसेनी सीढ़ी। तो क्यों जी पहले नरक क्यों कहा? नरक इसीलिए कि इस शरीर को प्राप्त करके अब तक तुमने जो अनादि अनंत शाश्वत काल से जो कर्म किए वो अब तक कर्म सारे ऐसे ही थे प्राय। भगवत प्राप्ति के लिए भी यत्किंचित किया था कुछ नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो पहले नरक नंबर पे रखा है, क्योंकि ज्यादातर तुम ऐसे ही करते हो। बड़ी चालाकी से लिखा गोस्वामी जी ने। तो नरक नहीं, नरक नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसको हटा देते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग भी जा सकते हो, अनंत बार गए हो स्वर्ग भी। हाँ, एक एक मच्छर, एक एक कीट, एक एक पतंगा, एक एक चींटी, और जो इन नग्न चक्षुओं से, इन चर्म चक्षुओं से, नंगी आंखों से ना देखे जा सकें ऐसे सूक्ष्म जीव, जैसे दही में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया और भी होते हैं जो कि आप लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाते हैं। तो इस प्रकार के इतने अत्यंत सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु जिन्हें वायरसेस कहते हैं, ये सारे, इन सब के अंदर भी जीव होता है, क्योंकि जीवात्मा का परिमाण तो अत्यंत सूक्ष्म है ना, उसको कोई नहीं देख सकता। ये प्रत्येक सृष्टि का जीव अनंत अनंत बार इंद्र बन चुका है, अनंत बार स्वर्ग गया है, अनंत बार नरक गया है, अनंत बार एक एक शरीर में 84 लाख में से प्रत्येक योनि में, प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत बार गया है। ये ऐसा हिसाब है, माने कोई ना माने। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि आत्मा की यात्रा अनादिकाल से चल रही है। ये आत्मा कब से यात्रा कर रहा है, कब से भ्रमणशील है इस जगत में? अनिश्चित काल से। और क्योंकि ये अविनाशी है, अजन्मा है, तो सदा से था, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। और जब से है तब से भगवत विमुख है, और भगवत विमुख है इसी कारण दुख है। तो जिस कारण रोग हो तो रोग के नाश के उपाय किए जाते हैं। परहेज, नाम अपराध कुसंग इत्यादि त्यागो। जो आज तक करते रहे उसका उल्टा करो भगवत भक्ति में, और पथ्य का सेवन करो, कुपथ्य का त्याग करो। परहेज करने वाली हैं जो अवॉइडेबल चीजें हैं उसको मत खाना, और जो ग्राह्य हैं, जो पथ्य है, तुमको ये दवा 5 ml आधा गिलास पानी में मिलाकर पीनी है, ठीक है हम पी लेंगे। ऐसे ऐसे लेना, ये चीज परित्याग कर देना, ठीक है हम कर लेंगे, हो गया सही। और ना माने तो भवरोग की कोई औषधि नहीं, पड़ा रहे। जा बस जीव परा भवकूपा, जिसके वश में, माया के वश में होकर जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। तो सब लोग, प्रत्येक जीव अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बने हैं, प्रजा की कौन कहे। अनंत बार यहां जो दूसरी दूसरी उपाधियों, उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं कि ये बन जाएं, वो बन जाएं, एमएलए बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, सब कुछ बन चुके, एक भक्त छोड़कर। भगवान के सेवक हो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु से जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा था, के आमी, के आमी, मैं कौन हूं? तो रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तुम कौन हो? तुम पूछते हो के आमी, तो तुम और प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। और दास का अर्थ भृत्य अर्थात सेवक या किंकर। तो सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने कुटुंब, कबीले, भरण पोषण कर रहे हैं, इन्हीं का, संसारिक जीवों का, लोगों का, मायाबद्ध लोगों का, अपना शरीर पाल रहे हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। ये स्वर्ग भी स्वल्प है, थोड़ी मात्रा का है, कुछ दिन के लिए मिला, 1000, 2000, 10,000 साल के लिए, किंतु जीवात्मा नित्य है। उस दृष्टि से देखा जाए तो आकाश में चमकने वाली चंचला सौदामिनी बिजली की चमक की भांति है। आकाश में बिजली कौंधी और अलक्षित हो गई। ऐसा ही है 10,000 वर्ष के लिए स्वर्ग। अरे ब्रह्मा की आयु 31 नील पार है, कुल जमा टोटल। ऐसी आयु वाले ब्रह्मा की भी दृष्टि
ब्रह्मा की भी आयु नित्यता की दृष्टि से कुछ नहीं है। तो स्वर्ग 4 दिन के लिए लेकर क्या करोगे? उपासते पुरुषम ये यह कामास्ते शुक्र में ददति वर्तन्ति धीराः, मुंडकोपनिषद। जो माया की उपासना, अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर मूर्ख हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। फिर वेद कहता है जो इष्टापूर्त कर्म मनमाने ढंग से ये कर लें वो कर लें, वेद श्रुति स्मृतियों में कहे गए कर्म, क्यों इनको करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलेगा, वो घोर मूर्ख है। प्रमूढ़ा, साधारण नहीं, प्रमूढ़ा घोर मूर्ख। स्वर्ग प्राप्ति घोर मूर्खों के लिए है अथवा करते हैं कोई भी कर्म उसकी प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति के लिए हमारा प्रत्येक कर्म होना चाहिए। तो नरक आसानी से जा सकते हो। जो निषेध है, जो विधि है, विधि को ना करो, निषेध को करो, तो तुम नरक आसानी से चले जाओगे। अब स्वर्ग में चलो, तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? आपने कहा था तो स्वर्ग विधि को करो, निषेध है वो मत करो। जो नहीं करने के लिए कहा मत करो, जो करने के लिए कहा उसे करो, स्वर्ग मिलेगा। और अपवर्ग आपने कहा था, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये निसेनी है, सीढ़ी है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष, अपुनर्भव, कैवल्य, परम पद, मोक्ष, वो मुक्ति। मुक्ति ये तो नरक और स्वर्ग तो हुए सांसारिक, किंतु अपवर्ग हुआ परे का सुख, संसार से परे। अब वो अतिक्रमण कर गया माया का, ऐसा अर्थात ये सब कुछ दे देता है। अभी भी शांत नहीं हुए, फिर रामायण बोली इसी के आगे, चौपाई पूरी अभी नहीं है, अब पूरी है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति का भी सुख ये शरीर हमें प्रदान कर सकता है, पूर्ण समर्थ है। सबने किया है, पिछले जितने भी इतिहास में हमारे महापुरुष हो चुके, सबको कोई ज्ञानी हुए, कोई वैरागी हुए, ज्ञान वैराग्य से युक्त हुए और भक्त तो हुए ही। सब कुछ प्राप्त इस शरीर से। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। समस्त प्रकार के पदार्थ, समस्त सुख इस संसार में है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो आया वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु उद्योगी परिश्रमी व्यक्ति जो परिश्रम नहीं करना जानता नहीं कर सकता, जो आलसी है, प्रमादी है, उसके लिए नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं इस धरती का प्रत्येक सुख का उपभोग वीर ही कर सकते हैं। जो कायर हैं, भीरू हैं, डरपोक हैं और आलसी हैं, उद्योगशील नहीं, प्रयत्नशील नहीं, उनको कोई सुख हस्तगत नहीं होता, नहीं प्राप्त हो सकता। तो शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के निमित्त अपने सदा सदा के लिए दुखों से निजात, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए अथवा भगवत सेवा, जैसा कि अभी कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो श्री कृष्ण का नित्य दासत्व वो प्राप्त करने के लिए, वो श्री कृष्ण का दासत्व 5 रूपों में प्राप्त किया जाता है। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो किसी भी एक संबंध में परिनिष्ठित होकर उसको अपना कर कि हम भगवान से किस रूप में प्रेम करना चाहते हैं, हमें भगवान किस रूप में चाहिए। महापुरुषों ने, आचार्यों ने, हमारे भक्ति शास्त्रों ने ये भावों की छूट जीव के ऊपर रख दी है कि कैसे भी करके कोई अपनाए, किंतु भगवान से जुड़े। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी तरह से तेरा मन लगे प्राणी, तू अपना मन श्री कृष्ण में निवेश कर, उनमें लगा। आत्महत्या की नहीं सोचना, क्योंकि यदि तुमने आत्महत्या की तो ये अंतिम अवसर भी तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो तुम्हें जो दुख अभी तुम वर्तमान में भोग रहे हो, किंतु जो एक तुम्हें उपाय दिया गया था वो भी तुमने समाप्त स्वयं से कर दिया, अपने पैरों से, अपने हाथों से खुद पैरों पर कुठाराघात किया, वो भी गया। एक उम्मीद दी थी वो भी अब जाती रही। 84 लाख के भवबंधन में पड़े हुए जीव जंतु ये तुमसे फिर श्रेष्ठ है, कोई बुद्धि नहीं,
केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब ग्रहण करने वाले समस्त विषयों इंद्रियों का ग्रहण करते हैं ये इंद्रियों के विषय, किंतु इंद्रिय जन्य सुखों के पीछे धावनशील दिन रात अनवरत, किंतु ये पशु पक्षी कीट पतंग आदि तुमसे अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये अपना शरीर त्यागना नहीं चाहते, इतना दुख में होकर भी। भगवत प्राप्ति कर लो ना, क्या है इस गंदे शरीर में पड़े हो। किसी शूकर और कुत्ते से कहे, बिल्ली से कहे, किसी कीट पतंग से कहे, वो नहीं त्यागना चाहता, उसको अपने शरीर में अपनी जिस योनि में है वो संतुष्ट है, प्रसन्न। आप कैसे बुद्धिमान कहलाते हैं अपने आप को कि हमको कोई बुद्धिमान कहे अथवा समझे, जब आप शरीर ही पतन उसका नाश करने के लिए आमादा पूरी तरह से कटिबद्ध बैठे हो। तो सारी बातें छोड़ो, आत्महत्या के लिए कभी नहीं सोचना, बल्कि जो दुख है उसको सहकर काटे इस मनुष्य शरीर में। एक बात और कि ये जो दुख है इसको सहे, ये प्रारब्ध से है, सदा नहीं रहता। सदा सुख, ध्यान दो, सदा सुख सदा दुख पूर्ण अंश में कभी किसी को नहीं मिलता। ढलती फिरती छाया है, कभी सुख है कभी दुख है, ये आया है। आगमा पाइनो अनित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत हे अर्जुन, ये आने और जाने वाले हैं, तितिक्षस्व, इनको सहन करना सीखो। मैं भी आता हूं अवतार लेके, क्योंकि दुखालय शाश्वतम ना, ये संसार दुख का घर है। तो देखो मैंने भी सहा, देखो राम बनकर आ रहे हैं, कृष्ण बनकर आ रहे हैं, बुद्ध बनकर आ रहे हैं, कितनी गालियां खा रहे हैं, कितने कंटका किरण झाड़ झंखाड़ वाले भयंकर मार्ग पर चल रहे हैं, कितनी निंदाएं हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं। श्री कृष्ण जीवन भर सहते रहे और मुस्कुराते रहे, ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व सांसारिक दृष्टि से। सब महापुरुष सहते हैं, जानते हैं दुख का घर है। स्वर्ग में तो दुख होता नहीं, वहां तो मानसिक टेंशन होती है बस, कि यहां पर कोई दिलीप सगर अंशुमान यज्ञ कर रहे हैं, 5 वर्ष का ध्रुव यदि तपस्या में लीन है, जाओ उर्वशी को भेजो, मेनका को भेजो, पुंजिक स्थला को भेजो, प्रलोमचा को भेजो, विप्रचित्ति को भेजो। क्यों? इसलिए कि उसकी समाधि भंग करे, हमारा सिंहासन हमारी कुर्सी पर खतरा है। हाँ, तो ये मानसिक दुख ये देवताओं के भी हैं, किंतु शारीरिक दुख नहीं होते। किंतु यहाँ संसार में शारीरिक मानसिक सब प्रकार के, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुख। जब ये दुख है ही, दुख का घर है ही, भगवान भी कह रहे हैं, तो फिर एक उपाय, हंसकर सह लो, काट लो, भोग लो। भोग कर अर्थात जो पिछला प्रारब्ध है उसको भोग कर काटो, प्रसन्नता से भोगना चाहिए, दुखी होकर नहीं। सब संत भोगते हैं। आदि जगत गुरु श्रीमद शंकराचार्य भगवान के भगंदर रोग, कितना भयंकर कष्ट। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर, आप सब जानते हैं। मीरा को कष्ट, पिता प्रहलाद जी महाराज का स्वयं काल हो गया उनके लिए, जगह जगह हाथी से कुचलवाओ, विष दे दो, अग्नि में लेके बहन बैठ गई, होलिका बुआ। ये देख रहे हो महापुरुषों के जीवन में। मीरा देखो कितना दुख है। तुलसीदास जी जन्म देते ही माता पिता चल बसे, सारा समाज उनको, यही संसार उन्हें कहता पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, ये तमगा लगा दिया गोस्वामी जी के। कबीर जी को यही बनारस गंगा घाट पर रख गए, उनको उठाकर माता पिता, किसी और ने पाला, एक जुलाहे ने। सब सुनते हैं, फिर भी आप मरने की कोशिश प्रयत्न करते हैं बेकार के। ऐसा नहीं करना चाहिए। हंसकर भोगे प्रारब्ध को, खुशी से भोगे, किंतु ये मनुष्य शरीर केवल भोगने के लिए नहीं, ध्यान दो, ये मनुष्य शरीर केवल भोगने के लिए नहीं है कि हम दुख ही दुख भोगें, और सुख भोग के लिए भी नहीं है, ये भी ध्यान दो। केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि पहले हम इसको मना कर आए हैं कि विषय में लगाने के लिए नहीं है ये, और दुख भोगने के लिए भी नहीं है। तो फिर दुख आएगा, किंतु यदि तुम भगवत भक्ति के मार्ग को ग्रहण कर लेते हो और भगवान के मार्ग पर चल रहे हो, तो भगवान वो शक्ति प्रदान किए रहते हैं कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगते रोए। तुम्हें सहने की शक्ति मिल जाती है, आराम से सहते हो, हाहाकार नहीं कर उठते, और बात बात में डरने वाले भक्त नहीं होते। तो हंसकर भोगे, किंतु तुम भोग के लिए नहीं आए। ये पिछली फसल है तुम्हारी, जो तुमने पिछला बोया हुआ है ना, खराब है, घुन लग गया, जैसे तैसे बीन फटक कर उसमें से खा रहे हो, खराब निकाल दे रहे हो, रखा हुआ था, अब कौन खाए? अब खराब आटा वही है, बाकी फसल तो अभी तैयार होनी है ना।
तो अभी जब गेहूं अभी तैयार खड़ा है, धान चावल साग सब्जी जो तुमने खेत में बोई है, उगाई है, तो समय अनुसार ही तो काटोगे। तो जब वो तैयार लहलहाती फसल आएगी, नया अन्न खाने को मिलेगा, वो आनंद ही आनंद होगा। तो इस संसार वालों की बातों में मत जाओ, वो ऐसा कहती है, वो ऐसा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा वो, क्या तुम्हारी भक्ति उपासना है। अरे पिछला किया था वो काट रहे हैं, किंतु आगे के लिए हम नई फसल तैयार कर रहे हैं बेटा, अब तुम रोगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। हम कुछ ऐसा करके जाए कि सारा संसार रोता रहे, इसको रोता बिलखता छोड़ जाए, हम चले। हम जो काम करने आए थे वो काम बना चले, हम कृतकृत्य हो गए। ऐसा करना चाहिए। तो तुम्हारे हाथ में अभी बाजी, हमने कहा था अभी तुम सब कुछ अपना बनना बिगड़ना तुम्हारे हाथ में, हरि गुरु के हाथ में नहीं। अभी तुम जीव, मैंने कहा ना, गौतम बुद्ध ने क्या कहा, अपो दीपो भव, तू स्वयं अपना दीपक बन, तू स्वयं को प्रकाश दिखा। संत भी कहते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि पहले तुम चलो, बाहरी गुरु बाद में चलाएगा। वो तो तुम्हें मार्ग दिखाता है, गुरु मार्ग प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, तुम्हारी सहायता करता है, भगवत प्राप्ति तक साथ देता है गुरु, किंतु चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। माँ साथ साथ नहीं चलती, उंगली पकड़कर उसको चलाती है, संभालती है, गिरने के स्थान पर उसको संभाल भी लेती है, किंतु चलना तो चले। बच्चा कुछ अपना भी तो प्रयत्न करे, ऐसा है। हरिगुरु त्याग नहीं करते। तो कभी भी शरीर को त्यागने के गलत मंसूबे नहीं रखने चाहिए कि शरीर छोड़ दें, नहीं, इसको संभाले रहो। भगवान का वरदान समझो कि मुझे भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, अब इस संसार में मैं आकर दोबारा नहीं आऊंगा, ये संकल्प करो और संकल्पबद्ध होकर भगवत उपासना करो। इस प्रकार बुझ बुझ कर जीने के लिए नहीं है ये मनुष्य शरीर। भगवत भक्ति करो और हंसकर भोगो प्रारब्ध, और नई फसल तैयार करो। सुख ही सुख है हाथों में, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।